नमस्कार। आज की बात के एक और अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्म प्रकाश। आज विश्व योग दिवस है। दुनिया आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है। योग सिर्फ एक शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि ये आपकी मानसिक, भावनात्मक और साथ ही साथ आपकी आंतरिक चेतना को संतुलित बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण जरिया है। इसी जरिए को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस साल ये 11वां योग दिवस है और दुनिया एक बार फिर योगाभ्यास से अपने आप को रूबरू करवा रही है। मन व शरीर, विचार व कर्म, संयम व उपलब्धि की एकात्मता का तथा मानव व प्रकृति के बीच सामंजस्य का मूर्त रूप है। आइए हम एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आरंभ करने की दिशा में कार्य करें। योग साधना एक आध्यात्मिक अभ्यास है जो शरीर, मन और आत्मा को एक साथ लाने का और इन तीनों में संतुलन स्थापित करने का काम करता है। योगाभ्यास का उद्देश्य व्यक्ति को पूर्णता, आनंद और शांति की स्थिति में पहुंचाना होता है और योग साधना के माध्यम से ही व्यक्ति अपने विचारों और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना भी सीख पाता है। योग साधना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके लिए अभ्यास और समर्पण की आवश्यकता होती है। इसके अभ्यास से व्यक्ति न सिर्फ शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होता है, बल्कि साथ ही वो अपने आध्यात्मिक विकास में भी प्रगति करता है। पुराणों के अनुसार आदि योगी महादेव के बाद वैदिक ऋषि मुनियों से ही सृष्टि में योग साधना का प्रारंभ माना जाता है। योग भारत की संस्कृति का एक अभिन्न अंग रहा है जिसे आज दुनिया भी अपना रही है। योगाभ्यास से संबंधित सबसे प्राचीन साक्ष्य ऐतिहासिक सिंधु घाटी की सभ्यता से मिले हैं। योगाभ्यास सबसे प्राचीन साहित्य माना जाता है और योग साधना को आज एक वैश्विक पहचान मिल रही है। भारत में योग साधना का इतिहास भले ही 5000 साल से भी पुराना हो, लेकिन वैश्विक स्तर पर योग को अपनाने की पहल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने एक संबोधन के दौरान की थी। दुनिया भर के 177 से भी ज्यादा देशों ने इसे अपना समर्थन दिया और उसके बाद 21 जून साल 2015 को दुनिया ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहला योग दिवस मनाया। इसी कड़ी में हर साल 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है और आज दुनिया अपना 11वां योग दिवस मना रही है।
योगाभ्यास हमारी पौराणिक संस्कृति है, भारत की विरासत है, सांस्कृतिक विरासत भी और प्राचीन विरासत। लेकिन 2015 से जब से हम योग दिवस मना रहे हैं वैश्विक रूप से, उसके बाद से इसे पहचान ज़्यादा मिली है। उससे पहले वैश्विक स्तर पर इतना ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस इसके बारे में कम थी। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री की ये पहल संयुक्त राष्ट्र महासभा के ज़रिए जिस तरह से वैश्विक स्तर पर योग को काइंड ऑफ इंट्रोड्यूस करवाया है उन्होंने, कितना इम्पोर्टेंट ये कदम था भारत के लिए, राष्ट्र के लिए और सबसे बड़ा योग के लिए? ये बहुत बड़ा कदम था जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ये उठाया ये कदम, जिससे न केवल योग को अधिक प्रचार प्रसार मिला, बल्कि ये राष्ट्र का गौरव भी बढ़ा है, राष्ट्र की अस्मिता बढ़ी है, राष्ट्र को जो स्वीकार्यता है पूर्ण विश्व में योग के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से अब धीरे धीरे मिलती जा रही है। और ये बहुत ही तेज़ी से बढ़ी है ये स्वीकार्यता, और पूरा विश्व लगभग इसे अपना रहा है। तो ये अच्छा कदम है। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर देश में भारत की अगर बात करें तो आपको लगता है कि लोग आगे आ रहे हैं और पहले के मुकाबले 2015 के बाद से योगाभ्यास के प्रति ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं, इसमें भाग ले रहे हैं? और उससे पहले और उसके बाद में आप क्या फ़र्क देखते हैं योगाभ्यास के प्रति लोगों का जो रुझान था उसमें? बहुत ज़्यादा रुझान है, अब बहुत ज़्यादा रुझान है। जैसे कि देख ही रहे हैं, वैश्विक परिदृश्य में भारतीय संतों ने बहुत इसमें भूमिका निभाई है। विशेष तौर पे आप देखेंगे श्री रविशंकर जी हैं, जो कि लगभग 192 देशों में योग और ध्यान को प्रसारित कर रहे हैं। तो योग दिवस के बाद इसमें और अधिक गति आई है, लोगों का रुझान बढ़ा है। तो आज के युग में योग अत्यधिक महत्वपूर्ण इसलिए भी हो गया है क्योंकि आज का जो समय है बहुत तेज़ है, भाग दौड़ का समय है, हम तनाव से ग्रस्त हो रहे हैं, और तनाव को दूर करने का ये एक वैज्ञानिक और प्रमाणित साधन है जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति को योग करना ही चाहिए। और दूसरी बात, आज के परिप्रेक्ष्य में, विशेष तौर पे अगर भारतवर्ष के परिप्रेक्ष्य में हम देखें, इतनी अधिक आबादी है और यूजुअली 20-30 वर्ष की अवस्था के बाद व्यक्ति बीमार होना शुरू हो जाता है। इतनी बड़ी आबादी यदि बीमार होती चली जाएगी तो उसका जो बोझ हमारे ऊपर पड़ेगा, हमारी स्वास्थ्य सेवाएं उसे वहन कर पाएंगी भी या नहीं, यदि कर पाएंगी तो कितना अधिक खर्च होगा उस पर। इसलिए योग न केवल करना अपने लिए हितकर है, बल्कि यदि राष्ट्र के लिए, राष्ट्रहित के लिए, राष्ट्र की उन्नति के लिए आप कुछ करना चाहते हैं तो पहला कर्तव्य हमारा ये है कि हम स्वस्थ रहें, और स्वस्थ रहने के लिए योग से अत्युत्तम साधन और दूसरा कोई नहीं। योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, ये थीम इस वर्ष का रखा गया है। हर वर्ष एक थीम दिया जाता है। पहले तो आज इस साल का जो थीम है उसका क्या मतलब है, क्या महत्व, और आम व्यक्ति के लिए जो योगाभ्यास कर रहा है वो इससे कैसे अपने आप को जोड़ सकता है इस थीम से? स्वाभाविक है, बहुत अच्छा ये मोटो है, वन हेल्थ वन अर्थ। योग वैसे भी समावेशी है। हम स्वस्थ रहें तो वैश्विक एकता बनेगी। जितने भी तनाव हैं, जितने भी युद्ध हैं अस्वस्थता के, मानसिक अस्वस्थता के कारण हैं, तनाव के कारण युद्ध हो रहे हैं। जैसे ही व्यक्ति विशेष एक यूनिट जो है, हमारे पूर्व विश्व का यूनिट है व्यक्ति विशेष जैसे ही शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेगा, हमारे संबंध बनेंगे, बढ़िया अच्छे रहेंगे, हम सौहार्दपूर्ण रहेंगे। और वैश्विक परिदृश्य में वसुधैव कुटुंबकम हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है, उस ऋषि वाक्य को यदि सिद्ध करना है तो वन हेल्थ वन वर्ल्ड, ये सूत्र इसके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। यदि व्यक्ति स्वस्थ रहेगा शारीरिक और मानसिक रूप से, तभी वो वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना कर सकता है। 192 देशों में योग और ध्यान को प्रसारित कर रहे हैं। तो योग दिवस के बाद इसमें और अधिक गति आई है, लोगों का रुझान बढ़ा है। और जब से वैज्ञानिक सोच वाले व्यक्तियों ने जब इस पर अनुसंधान प्रारंभ करने शुरू किए हैं और उन अनुसंधानों के बड़े सकारात्मक जब परिणाम आने शुरू हुए हैं, तो हर एक व्यक्ति इसके प्रति उत्सुक है और उसे अपना रहा है। दुनिया के लिए योगाभ्यास भले ही नई बात हो, खासकर 2015 के बाद से, लेकिन भारत के लिए, भारत की संस्कृति के लिए योगाभ्यास कोई नया नहीं है। ये
इसकी उत्पत्ति जो है एक तरह से भारत से ही मानी जाती है। 5000 साल पुरानी ये सभ्यता का एक हिस्सा रहा है हमेशा से, और अब धीरे धीरे जो आज का आधुनिक युग है, आज की आधुनिक जो पीढ़ी है, जो लोग हैं, वो इससे जुड़ने लगे हैं। खासकर 21 जून के दिवस को जब से वैश्विक स्तर पर योग दिवस के तौर में मनाया जाने लगा है। इस योग शिविर में हम यहाँ पर पहुँचे हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के रामपुर क्षेत्र का में ये योग शिविर आज लगा है, और यहाँ पर कुछ लोगों से हम बात करेंगे कि किस तरह का उनका अनुभव है योग क्रियाओं से, योगाभ्यास के साथ। सर, क्या नाम है? मेरा नाम पीयूष है जी। पीयूष जी, कब से कर रहे हैं आप? मैं लगभग 2009 से जुड़ा हूँ, तो तब से ही योग करता आ रहा हूँ। अच्छा, 2015 से योग दिवस की शुरुआत हुई है वैश्विक स्तर पर, और आप उससे भी पहले से ये कर रहे हैं। कैसा अनुभव है? आपके खुद के अनुभव क्या रहे हैं योगाभ्यास शुरू करने के बाद से लेकर आज तक, और आपको क्या लगता है कि एक आम व्यक्ति के जीवन में ये कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है? देखिए, 2015 से पहले लोग करते थे पर उतने जागरूक नहीं थे योग के प्रति। पर 2015 के बाद जब ये पूरे विश्व में योग को पहचान मिली, तो उसके बाद से इसमें तेज़ी आती गई, मतलब लोग जागरूक होते गए इसके प्रति। और मेरे को लगता है कि हर एक व्यक्ति को योग करना चाहिए, जिससे उनके स्वास्थ्य में लाभ तो होता ही है, और चीज़ें भी इम्प्रूवमेंट होती है योग करने से, तो वो मैं मानता हूँ सर। जिस तरह के योग शिविर आयोजित किए जाते हैं आज के दौर में, योगा क्लासेस लगती हैं, ना सिर्फ योग दिवस की मैं बात कर रहा हूँ बल्कि आम दिनों में भी लोगों का रुझान, आपको लगता है कि लोग बड़ी संख्या में इस तरफ अब आकर्षित हो रहे हैं और योग के महत्व को समझ रहे हैं? जी जी जी, हमारे को पहले अप्रोच करने में लोगों को बड़ी कठिनाई होती थी कि आइए योग करिए, पर जब से लोग जागरूक हुए हैं उसके बाद से इजीली अब हम लोगों को अप्रोच करते हैं, और लोग आ भी रहे हैं योग करने के लिए, तो वो हमारे को बेनिफिट हुआ है उससे। आज के दौर में खासकर जब लोग अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ आज के दौर में बिताते हैं, ऐसा माना जाता है, ऐसे वक्त में, ऐसे जीवन शैली में योग का जो महत्व है वो काफ़ी ज़्यादा बन जाता है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये बन जाता है, और ऐसे में ज़रूरत है कि लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपनाएं। कुछ और लोगों से हम बात करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? शिक्षा राव। शिक्षा राव। शिक्षा जी, कब से करेंगे आप योगाभ्यास? सर 5-6 साल हो गए कंटिन्यू कर। जी जी। कॉलेज लेवल से आप कर रहे हैं? जी। आपको लगता है कि शिक्षण संस्थानों में, जैसे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, इन जगहों पर, इन इंस्टीट्यूशंस में योगाभ्यास को एक रेगुलर एक्टिविटी के तौर पर इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए, ताकि ये बचपन से ही स्कूलों से या फिर युवावस्था में लोगों का एक जीवन का हिस्सा बन जाए, जो कि जीवन भर उनके साथ चले? जी सर, योगा जो है एक स्टूडेंट के लिए तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि योग करके हम मेंटली और फिज़िकली बहुत स्टेबल रहते हैं। ये हमारी जैसे हमारे ध्यान के लिए भी हेल्पफुल रहता है, जो भी चीज़ें होती है बैलेंस करने के लिए हेल्पफुल रहता है। जब आप योग करते हैं, ध्यान लगाते हैं, ये हमें हेल्प करता है बैलेंस करने में, लाइफ बैलेंस करने में। ठीक है, आपके सर्कल में, आपके घर परिवार में, आपके फ्रेंड्स में लोगों में किस तरह का रिएक्शन आप देखते हैं योगाभ्यास के प्रति? क्योंकि आप तो रेगुलर करती हैं, आपके साथ के लोग भी रेगुलर करते हैं, और अगर नहीं करते तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए आप क्या करते हैं? सर एक्चुअली मैं एक डांसर हूँ, तो फिटनेस के लिए हमें रहना पड़ता है अवेयर। तो जैसे मैं अपने पेज पे अपनी फ्लेक्सिबल वीडियोस डालती रहती हूँ, तो वो बहुत ही जो है मोटिवेट होते हैं कि वाह कैसे करते हैं। तो ये वो लोग बोलते हैं कि हमें भी करना है, हमें भी सीखना है। और अभी मेरा एक एकेडमी भी है, तो वहाँ पे भी मैं एक मॉर्निंग में सेशन देती हूँ लेडीज़ के लिए, फिटनेस सेशन। तो जाहिर तौर पर आज के दौर में, आज के युग में, आज के वक्त में लोग जो हैं वो अपने रोज़मर्रा की जो दिनचर्या है, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ है, चाहे पर्सनल लाइफ है, उसको बैलेंस करने के लिए काफ़ी हद तक योगाभ्यास का सहारा ले रहे हैं, सहारा लेते हैं। और जब से वैश्विक स्तर पर इस योग दिवस पहल की शुरुआत हुई है 2015 से, 11वां योग दिवस इस साल ही मनाया जा रहा है, और वैश्विक स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 177 देशों के समर्थन के बाद इसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का दर्जा दिया गया था। आज के दौर में, आज के जीवन में, आज की दिनचर्या में लोग इसको अपना रहे हैं, बड़ी संख्या में आगे आ रहे हैं, योगाभ्यास से जुड़ रहे हैं, और इसी का ये नतीजा है कि योग जो है वो भारतीय सभ्यता का, भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग होने के साथ साथ अब वैश्विक स्तर पर अपनी एक खास पहचान बनाने में कामयाब हो रहा है।
एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो समस्या है आज के दौर में हिमाचल में ख़ास तौर से वो नशे की देखने में बहुत ज़्यादा आती है। अलग अलग तरह के मादक पदार्थों का इस्तेमाल करते युवा नज़र आते हैं और ऐसे में योगाभ्यास जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट ज़रिया बनता है युवाओं की उस एनर्जी को डाइवर्ट करने का, नशे से हटाकर ध्यान की तरफ, योगाभ्यास की तरफ, अपनी हेल्थ की तरफ। और इसमें जो योग क्रियाएँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कुछ यंगस्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, योग शिविर का जो हिस्सा भी बनते हैं, साथ ही साथ योगाभ्यास की इम्पोर्टेंस भी समझते हैं और क्या इसकी वैल्यू है, कैसे ये युवाओं के बीच ज़्यादा पॉपुलर होने की इसको ज़रूरत है, उसके बारे में भी जानकारी रखते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ईशान कश्यप है। ईशान जी, योग क्रियाओं से आप कब से जुड़े हैं और आज के दौर में जब नशा इतने बड़े स्तर पर पांव पसार रहा है यंगस्टर्स में, आपको क्या लगता है कि योगाभ्यास का कितना इम्पोर्टेंट रोल रहता है युवाओं को उससे हटाकर योग क्रियाओं की तरफ मोड़ने का? अच्छा, मैं 2011 में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था से जुड़ा हूँ और मुझे पर्सनली ये लगता है कि जैसे एक व्यक्ति को रोज़ नहाने की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही अपने मन को भी साफ़ करने की ज़रूरत होती है। जैसे एक व्यक्ति अपने घर को साफ़ करता है, रोज़ झाड़ू पोछा करता है, वैसे एक व्यक्ति को अपने मन को साफ़ करने की ज़रूरत होती है। और आपने बात की नशे की। नशा क्या है? नशा भी एक मनोस्थिति है। जब एक इंसान परेशान होता है तब वो नशे की ओर जाता है और योग हमें जोड़ता है। योग जो है वो हमें डाइवर्ट करता है, इन चीज़ों से अलग करता है, हमें अपने अंदर से जोड़ता है, मन के अंदर से जोड़ता है और बाहर की दुनिया से और अपने अंदर के बीच में संपर्क साधने में मदद करता है। पर बहुत हद तक ये देखा जाता है ना कि इम्पोर्टेंस भले ही इस चीज़ की है, लेकिन मुझे लगता है कि लोगों में ना, यंगस्टर्स में खासकर रुझान कम। पीयूष जी हमारे साथ है। पीयूष भाई, क्या लगता है क्यों यंगस्टर्स में कम रुझान क्यों रहता है इस चीज़ को लेकर? उन्हें मतलब ज़बरदस्ती इन्वॉल्व करना पड़ता है। बड़े बुजुर्ग तो चलो ठीक है, वो समझते हैं इसकी वैल्यू क्या है। यंगस्टर्स को इसकी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए आपको लगता है और ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत है योगाभ्यास की तरफ? हाँ, मुझे यही लगता है कि लोग जो यंगस्टर है उनको थोड़ा सा और हम अच्छे से अप्रोच करें तो वो इजीली आ सकते हैं इसमें। अदरवाइज़ क्या होता है कि उनको नशे में, जैसे वो नशे में घुस जाते हैं, उनको वो इजी लगता है कि हम नशे करके एकदम से मतलब अपने आप को क्या बोलते है, तो रिदम है इसकी ब्रेथ की, क्योंकि नशे करके रिदम बढ़ जाती है, ब्रेथ की रिदम बढ़ जाती है इसकी। तो अगर हम क्या बोलते हैं इसी को ही अगर योग के साथ जोड़ें तो वो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है कि उससे फिर धीरे धीरे नशे से दूर हो जाता है इंसान। लेकिन आज की लाइफ जो है ना, वो कहा जाता है कि स्ट्रेसफुल लाइफ है। पढ़ाई का स्ट्रेस हो, काम का स्ट्रेस हो। मैम, आप क्या करती हैं आप प्रोफेशनली? मैं स्टडी करती हूँ। मैं स्टडी कर रही हैं? हाँ जी। अच्छा, क्या स्टडी कर रही हैं आप? मैं मास्टर्स कर रही हूँ अभी। हाँ, स्टूडेंट्स में देखा जाता है ना कि आजकल जब 15, 18, 20, 22 साल के जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा इस तरफ झुकाव, क्योंकि आए दिन इस तरह की चीज़ें, इस तरह के न्यूज़ केसेस आते रहते हैं, ड्रग्स केसेस आते रहते हैं। आपको लगता है कि स्टूडेंट लाइफ में, छात्र जीवन में, स्कूल कॉलेज लेवल पर योगाभ्यास को इस तरह से इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है कि वो उनके जीवन का अहम हिस्सा बन जाए और बच्चा जो है वो नशे की तरफ जाने से पहले ही योग क्रियाओं से जुड़कर एक इसकी इंपॉर्टेंस को समझ जाए? ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिटेशन से हमारी क्लैरिटी बढ़ती है, फोकस्ड होते हैं और हम लाइफ में बैलेंस बना के आगे बढ़ते हैं और मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। ठीक है, आप कब से जुड़ी हैं योग से? मैं 2020 से जुड़ी हूँ उसमें। हाँ जी। ठीक है, करीब 5 साल होने को आए हैं। 5 साल में कुछ चेंजेस आपने देखे हैं अपने आप में योगाभ्यास के बाद? हाँ जी, मैं बहुत शाई हूँ और मैं बहुत लाइक इंटरेक्ट नहीं हो पाती हूँ। कैमरा तो लाइक बहुत ज़्यादा फियर है, बट अब मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करती हूँ आर्ट ऑफ लिविंग में आके और कॉन्फिडेंटली बोल पाती हूँ और अब मतलब एक बहुत कॉन्फिडेंट फील होता है। हाँ जी। ठीक है, कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट ज़रिया है। आत्मविश्वास के साथ साथ शारीरिक तौर पर भी योगाभ्यास के फ़ायदे रहते हैं। क्या फ़ायदे रहते हैं, कितने वक्त से आप जुड़े हैं और अपने आप में क्या चेंजेस आप देखते हैं योगाभ्यास, योग क्रियाओं से जुड़ने के बाद से? नमस्कार सर, मेरा नाम साहिल सहगल है और मैं हाल ही में फ़िलहाल 3-4 महीने हुए हैं मुझे योग से जुड़ते हुए। और मैं अगर अपनी बात करूं तो जो आपने कहा शारीरिक लेवल पे, जैसे मैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूं और जब मेरे जीवन में योगा नहीं था तो मैं काफ़ी लेथार्जिक पूरा दिन महसूस करता था, सुस्त रहता था। बाहर घूमने नहीं जाना, किसी के साथ खेलने नहीं जाना, घर पे पड़े रहना, फ़ोन चलाना। और मुझे याद है मेरा 10-10, 12-12 घंटे का स्क्रीन टाइम जाता था फ़ोन में। मतलब पूरा दिन 10-12 घंटे मैं फ़ोन ही चला रहा हूँ और अब मैं चेंजेस देखता हूँ। पूरा जीवन, पूरे दिन जो है एक ऊर्जा रहती है, पढ़ाई में मन लगता है और
जितना मैं अपने में देख पा रहा हूँ कि मैं फिजिकल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा फिट हो चुका हूँ। फिजिकल फिटनेस की आपने बात करी, आजकल लोग जिमिंग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। मतलब कुछ लोगों को मैंने ये भी सुना है कहते हुए यंगस्टर्स को कि अगर योग क्रियाओं में जितना टाइम देते हैं उससे ज़्यादा बेटर है कि हम जिम चले जाएं, डंबल मार लें उतने। आपको लगता है कि उसमें थोड़ा सा उनको एक तरह से जो डिफ्रेंशिएशन है वो करने में प्रॉब्लम होती है कि जिमिंग अलग चीज़ है, योगाभ्यास अलग चीज़ है, और वो इम्पोर्टेंस जो है वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाती है लोगों में? जी वो है, क्योंकि जिम से तो सिर्फ शरीर बनेगा ना, आप मसल बना रहे हैं तो वो सिर्फ जिम में जाके बनेगा, पर अगर मन की शांति चाहिए उसके लिए आपको योग ही करना पड़ेगा। तो जिम के साथ साथ थोड़ा सा टाइम जी, वो योग से ही आएगा और उससे अलावा कोई और साधन है नहीं उसका। जा रहे हैं जैसे एक बच्चा जब पैदा होता है सबसे पहला काम वो क्या करता है? वो सांस लेता है। जब एक व्यक्ति दुनिया छोड़कर जाता है तो आखिरी काम क्या करता है? सांस छोड़ता है। हमारा जीवन सांसों पे ही निर्भर करता है सारा। तो योग क्या है? ये सांसों को रिदम में लेके आता है। जब हंसते हैं, खुश होते हैं, हमारी सांसें कैसी चलती है? बहुत प्यार से। जब हम परेशान होते हैं, गुस्सा होते हैं, बहुत तेज चलती है। तो ये योग उस चीज़ को बैलेंस करता है। ठीक है, मतलब बैलेंस, संतुलन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और योग क्रियाएं जो हैं वो इसका मेन काम ही ये है कि आपकी भावनाओं को, आपके इमोशंस को, आपकी मानसिकता को और आपके शरीर को, हर चीज़ के जो इसमें जो बैलेंस है, जो संतुलन है, उसको बनाने का काम करता है। और यही एक ज़रिया है कि आप एक अच्छा सभ्य जीवन जीने में कामयाब हो पाते हैं, अपने आप को कंट्रोल में रख पाते हैं, नियंत्रण में रख पाते हैं। और योग क्रियाएँ क्योंकि भारत के इतिहास का एक प्राचीन हिस्सा रहा है, हमेशा से अंग रहा है, इसलिए इसके महत्व को समझने के लिए इस तरह के जो इवेंट्स हैं, योग शिविर है, खासकर योग दिवस के मौके पर, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो अभी वो मेंटल की जितनी भी चीज़ें, डिजीज़ जितनी भी है, योग करने से सारा जितनी भी मेंटल हार्मोन है सब वो जो कहीं दूसरी जगह से लेना चाह रहे हैं वो यहाँ से योगा से रिलीज़ हो जाते हैं। जितने भी हेल्दी हार्मोन है सारे योगा से रिलीज़ हो जाते हैं। बॉयज़ इसलिए जाते हैं वो दूसरी जगह कि उनको वो लगता है कि वहाँ से मिलेगी वो सुकून। योगा से वो सारे पॉजिटिव हार्मोन रिलीज़ होते हैं। प्रैक्टिस, हाँ प्रैक्टिस, हाँ यस, हाँ जितना इधर आएंगे तो वो सारा यहाँ पे जो होता है, जितने भी हार्मोन है यहीं मिलता है योगा से। जब इनर सेल्फ से जुड़ेंगे तो यहीं से मिलता है। अब तो विज्ञान ने भी बता दिया ना कि साइंटिफिक रिसर्च हो चुकी है, जो 20 मिनट का ध्यान करेगा उसके जितने भी ब्रेन के हार्मोन है, ब्रेन के स्नैप्स, हार्मोन्स पॉजिटिव जितने भी है सब पॉजिटिव हो जाते हैं 20 मिनट के, सिर्फ 20 मिनट के ध्यान से। अब तो पहले तो पता नहीं भाई वो हम किसने करना ध्यान, वो करेंगे जो ऐसे। अब ये है कि जितना आप ध्यान करेंगे उतनी आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, क्योंकि आपकी चीज़ें बढ़ गई, पॉजिटिव चीज़ें बढ़ गई, ये फायदा है। योगाभ्यास भारत की एक प्राचीन संस्कृति का हिस्सा है, भारत की एक प्राचीन विरासत है, और इस विरासत को न सिर्फ संजोने की कोशिश हो रही है बल्कि इसे एक वैश्विक पहचान दिलाने की भी कोशिश भारत लगातार करता नजर आ रहा है। साल 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का एक सुझाव रखा था, जिसे दुनिया भर ने अपना समर्थन दिया। और उसी का ये वैश्विक नतीजा है कि आज पूरी दुनिया हर साल 21 जून के दिन को वैश्विक योग दिवस के तौर पर मनाती है। तो आप भी योग दिवस के इस पावन अवसर पर, योग दिवस के इस खास अवसर पर योगाभ्यास से जुड़िए, योग को अपने जीवन का, अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और योग की इस पारंपरिक विरासत को, भारत की इस पारंपरिक विरासत को आगे ले जाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। योग दिवस पर आज के इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। इजाज़त, नमस्कार।